नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिरे। जो काम आप कर रहे हैं जैन युवक मंडल के द्वारा, ये बच्चों को पढ़ाने वाला हॉस्टल बना करके महावीर सिद्धार्थन, आपको शायद इसकी महिमा नहीं आती होगी, तो मैं तो केवल एक दो बातें कहता हूँ इसमें से थोड़ी सी, कि सारे हिंदुस्तान में जाकर के देखो आप, सड़कों पर, बगीचों में, मोबाइल में, टीवी में, सारा जगत एक ही शिक्षा दे रहा है, 99% भोगों में डूब जाओ। और तब हम 99% के सामने कितना कम कर पा रहे हैं कि भोगों से विरक्त हो। मैंने कितना कठिन टास्क लिया है हमारे बच्चों ने, हमारे युवाओं ने, बहुत बड़ा कठिन काम है। शास्त्र लिख देना भी सरल है, छपा देना भी सरल है, लेकिन पढ़ने लायक तैयार करना ये बहुत कठिन काम है। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, एक बच्चे को शास्त्र खोलने लायक बना देना एक शिखर बंद जिन मंदिर बना देना है। अरे एक बच्चा यदि शास्त्र खोलना सीख गया, पढ़ना सीख गया, तो कितना बड़ा काम है। एक एमबी पाटिल जी मिल गए तो आज पूरे कर्नाटक में हवा बदल गई। उन्हें तो आप कल्पना नहीं कर सकते, 2000 वर्षों में समय सारजी परमागम 200 लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा। कन्नड़ में कह रहा हूँ, कन्नड़ में 200 लोगों ने भी समय सारजी नहीं पढ़ा। कितनी दुर्लभता से पढ़ाई हुई है ये देखो आप। ये सबसे बड़ा काम है, सबसे सुंदर काम है, बहुत खुशी होती है जब पूरे वृक्षों पर फूल मुरझा के गिर रहे हों और हमारे आंगन में फूल खिल रहे हों, तो आपको कैसी खुशी होगी। आप सारे जगत में जाके देखो क्या हो रहा है। कल्पना करो, सबके घर में बच्चों का जन्म हो रहा है, वे मर रहे हैं, और हमारे घर में बच्चों का जन्म हो रहा है, खेल रहे हैं। अपनी पूरी संपदा लगा करके भी ये काम किया जाए ना, तो बहुत बड़ी जिन शासन की सेवा है। मैं तो बहुत बड़ा विकल्प आता है। आप बैंक में छोड़ के जाओ, चाहे बिल्डिंग के रूप में छोड़ के जाओ, फैक्ट्री के रूप में छोड़ के जाओ, खेतों के रूप में छोड़ के जाओ, या सोना चांदी के रूप में छोड़ के जाओ, ये सारी डेट कैपिटल है।
डेड प्रॉपर्टी है, डेड मतलब मरी मराई, किसी काम की नहीं। जो देखेगा उसी के परिणाम खराब होंगे। सोना हमें मिल जाए, ये मकान पे हम कब्जा ले लें, ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, लेकिन इस संपत्ति को बना के जाओगे आप लोग, विशाल संपत्ति को, इसमें कब्जा कोई नहीं करेगा। ये कहेगा हमारा बच्चा यहाँ पढ़े, हम भी यहाँ सुने, हम भी यहाँ लगे। ये दो बातें हो गई, समझना बहुत ध्यान से। एक एक पैसा का सदुपयोग है। मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा की थी जिंदगी में कि उतना ही पैसा जोड़ूंगा कि 1 रुपया भी छोड़ के नहीं मरूंगा। आज की तारीख में मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, कोई गोल्ड नहीं है मेरे पास, कोई सिल्वर नहीं है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े रहते हैं काम चलाऊं। मरते समय 1 रुपया भी नहीं छोड़ के मरूंगा। पूरा का पूरा जैन शासन की सेवा में ही रहेगा वो। आइए, एक प्रश्न है, पुरुषार्थ कहाँ करना है, परिणाम में या कहाँ? ये प्रश्न हमेशा ही रोचक प्रश्न होता है कि हमको पुरुषार्थ क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। इसका उत्तर मैं फिर उसी प्रकार से समझा रहा हूँ, पप्पू लैंग्वेज और परमात्मा की लैंग्वेज। आपको बिल्कुल भिन्नता समझनी पड़ेगी। आपको कौन सा पुरुषार्थ की भाषा समझनी है। इधर आ बेटी, अंदर जा, तेरे से कह रहा हूँ अंदर। आप लोग ऊपर इधर आ जाओ, सामने सामने खाली रहता है, उधर भरते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, हो जाने दो। हाँ यहाँ आ जा, बहुत जगह है अभी भी इधर 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 सामने। बहुत बढ़िया, अच्छा। शुरू करूं? पुरुषार्थ कहाँ करना है। पहले पुरुषार्थ का मतलब समझो। पुरुषार्थ जिसे आप समझते हो उसे समझे रहो, लेकिन वो पप्पू लैंग्वेज है, इतना कर लो बस। पप्पू लैंग्वेज समझ गए? वो अज्ञानी की भाषा है, मिलेच्छों को समझाने की मिलेच्छ भाषा है। वो भाषा सच्ची नहीं है, झूठी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। व्यवहार नहीं से जो व्यक्ति जैसे समझता है उसको वैसे समझाता है। पप्पू लैंग्वेज का बड़ा उपकार है। पप्पू लैंग्वेज मैंने व्यवहार नहीं, याद रह जाए इसलिए मैं उसको पप्पू कह देता हूँ। लेकिन व्यवहार नहीं का बड़ा उपकार है। क्या उपकार है कि तुम जहाँ खड़े थे वहाँ से हटाकर आगे बढ़ाता है। क्या बोला? जहाँ खड़े थे वहाँ से आगे बढ़ाता है। याद रखोगे ये नियम? जहाँ खड़ा था वहाँ से आगे बढ़ाता है। जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता हो तो हम उसे दारू छुड़ाने का पुरुषार्थ करेंगे, तो हम उससे कहेंगे भैया तू दारू मत पिया कर, कोल्ड ड्रिंक पिया लिया कर। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, लेकिन उसकी दारू छुड़ा करके बेटर देन बिफोर हम उसको कहते कोल्ड ड्रिंक पी लिया कर। अब बाद में उसको कोल्ड ड्रिंक छुड़ानी है हमको, भैया कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छी बात नहीं है, तू कोल्ड ड्रिंक छोड़ करके नींबू का पानी पी लिया कर, छाछ पी लिया कर, दूध पी लिया कर। धीरे धीरे हम उसको वहाँ से भी छुड़ाएंगे वहाँ से भी। क्यों? कि हमको तो लाना है कि आत्मा पीता ही नहीं है। हमें कौन सा पुरुषार्थ तक ले जाना है उसको? आत्मा पीता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। अब बोलो, ये दो पुरुषार्थ को पुरुषार्थ मानने तो आगे लाएंगे हम। शरीर पीता है, तू नहीं पीता। फिर हम कहते हैं आत्मा नहीं पीता लेकिन राग करता है। फिर हम कहेंगे आत्मा राग भी नहीं करता है। अंतिम बात यह है तो फिर क्या करता है कि ज्ञान करता है। तो फिर ज्ञान करता है तो ज्ञान तो करते हैं नहीं, ज्ञान तो करते हैं नहीं, ज्ञान तो करते हैं नहीं, ज्ञान तो करते हैं कि नहीं, ज्ञान भी नहीं करता। तो फिर कि ज्ञान ऑटोमेटिक जानने योग्य को जानता है। यही अंतिम पुरुषार्थ है। ज्ञान अपनी योग्यता प्रमाण ज्ञेयों को प्रमेय बनाता है, विषय बनाता है, जानता है, बस अपने आप जानता है। पॉइंट पकड़ो, बहुत थोड़ी मेहनत लगेगी। अब आप इतने लेवल खड़े कर दिए हमने पुरुषार्थ के।
पहले तू विषय वासना को जानता था तो हम कहते मत भैया उधर मत देखा कर, इससे तो अच्छे नाटक पढ़, अच्छा साहित्य पढ़। भारतीय साहित्य में बहुत बड़ी बड़ी साहित्य है। मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़। मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ाना मतलब ऐसा है कि कोल्ड ड्रिंक पी, वही वो छुड़ाना था ना। पहले तो विषय वासना, तो कोल्ड ड्रिंक पिला दी। फिर उनसे कहा भैया इससे तो तू पुराण पढ़ा कर। अब इसने क्या करा, पुराण पढ़ने को धर्म मान लिया। हमें तो अभी पुराण माने दूध छाछ, लेकिन और आगे बढ़ाना है। समझ गए, इशारा समझ गए आप? तो पुरुषार्थ की अनेक प्रकार की लैंग्वेज है। अब मैं आपको वस्तु परक बताता हूं। इट इज अल्टीमेट, इट इज 100% ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। ओके, याद रखोगे? जितने व्यवहार तुम्हें ज्ञात हो उन्हें तुम सच्चा मानो, मैं झूठा नहीं कहूंगा, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ एक है। बहुत शांति से बोलूंगा, आप भी ऐसे बैठ जाओ शांति से एकदम समझ आने की बात है कि प्रभु विश्व में प्रत्येक पर्याय अपना पुरुषार्थ कर रही है, प्रत्येक पर्याय अपना रचनात्मक काम कर रही है। प्रत्येक द्रव्य को, अब द्रव्यार्थिक नहीं से कह रही है, प्रत्येक द्रव्य अपना सही काम कर रहा है। एक साथ बोलो जरा, क्या बोला मैंने? प्रत्येक द्रव्य प्रति समय सही काम कर रहा है। अब बोलो, फिर से बोलो, प्रत्येक द्रव्य प्रति समय सही काम। जी हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी आवाज़ खराब है, इसकी अच्छी है। दोनों सही काम कर रहे हैं। इसकी आवाज़ होती अलग है थोड़ी, दोनों का चुंबक अलग अलग होती है तो फर्क पड़ता है उसका। जैसे इसमें बोलता हूँ तो एक अलग मेरे को कान में दर्द होने लगता है। ठीक है, इसको बंद कर दूँ? अब ठीक है, अब ठीक है। दो का राग ही बुरा है, एक में ही सुख है। समझ आया? चल अब बढ़ गया। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय सही काम ही कर रहा है, इसका नाम पुरुषार्थ है। अब पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि हमें 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 पप्पू शैली हावी है। ऐसे कैसे? ये बच्चे गलत काम कर रहे हैं, ये मिथ्यात कर रहे हैं, ये गृह मिथ्यात कर रहे हैं, ये क्रोध कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। अब जरा उठ के सोचो, सही कर रहे हैं। मैं आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं समझाऊंगा। उल्टा गणित सुनना है? उल्टा गणित मुझे मालूम पचने में थोड़ी मेहनत लगेगी। उल्टा गणित, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, उल्टा गणित। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, इसे समझने में बहुत मेहनत लगेगी। जैसे अब पचाना, थोड़ा मेहनत करना। जैसे विश्व में अपराध होने से देश का विकास होता है। समझ में आ रही किसी? देश में अपराध होने से देश का विकास होता है। नहीं समझ में आ रहे ना? बोलो। हाँ उल्टा है, तो अब मैं सीधा करके दिखा दूंगा। यदि अपराध नहीं होंगे तो पुलिस को रोजगार कैसे मिलेगा? तो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं हो तो DIG PIG और कौन कौन होते हैं ऊपर जो कोई IAS वगैरह, फिर इनको नौकरी कौन देगा? फिर जज को नौकरी कौन देगा? फिर LLB के वकीलों को नौकरी कौन देगा? तुम्हारे सारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, फिर कोई वकील नहीं बन पाएगा। अब सोचो जरा शांति से। IAS की पूरी पोस्ट खत्म करनी पड़ेगी, कोई अपराधी नहीं होगा तो न कोर्ट होगा, न तुम्हारी पुलिस थाना होगा, न फिर बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर को काम मिलेगा। हर जगह पुलिस स्टेशन बनाने के लिए लेबर को काम मिल जाता है, अनपढ़ लोगों को तो अनपढ़ को भी रोजगार नहीं मिलेगा। सोचो जरा शांति से। यदि बीमार नहीं होंगे तो सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे। बीमारी बिल्कुल सही है?
नहीं पच रही नहीं। यदि आदमी बीमार नहीं होगा तो सारे डॉक्टर वैद्य बेरोजगार होकर मर जाएंगे भूखे, और फिर उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर भूखे मर जाएंगे। फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी विश्व लेवल पे बनाई जाती है, उनका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो इंजीनियर भूखे मर जाएंगे, क्यों? वो इंजीनियर नई नई बिल्डिंग बनाते हैं। फिर सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फिर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। वो और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं बिल्डिंग बनाने में, फिर सारे इंस्ट्रूमेंट के आविष्कार खत्म हो जाएंगे। फिर वे आविष्कार खत्म हो जाएंगे तो फिर लेबोरेटरी खत्म हो जाएगी, फिर वहाँ पे जो मजदूर थे वे खत्म, फिर पूरे विश्व में जितनी बिल्डिंग बन रही है वो बिल्डिंग खत्म, और बिल्डिंग खत्म तो फिर वो जहाँ जहाँ से सीमेंट बन रही थी फैक्ट्री में, वो क्या क्या बन रहा था, जो कोई लोहा लंगर भिलाई का कारखाना, वो बंद। फिर सारी बेरोजगारी हो जाएगी। पूरे देश का क्या होगा सोचो तो। एक बीमारी और एक अपराधी इस विश्व को जीवंत बनाए रखे हैं। आपकी खुशियों का आधार है आपके बच्चे को नौकरी मिल गई। अब अपराध नहीं होगा तो जो ऐप कौन बनाएगा जी? ऐप समझ गए? मोबाइल, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं अपराधों के, डिजिटल और साइबर, और रोज नए नए फिर नौकरी की ट्रेनिंग दी जा रही है, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, फिर वहाँ सीख रहे हैं लोग, फिर नए नए हैकिंग सीख रहे हैं। आप क्या समझ रहे हो? आज मोबाइल का विकास अपराधों की वजह से हुआ। नहीं समझ में आया होगा। यदि स्कूल में बच्चे फेल नहीं होंगे तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। कॉलेज में बच्चे फेल नहीं होंगे तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आ रही होगी ये बात, है ना? उल्टा उल्टा गणित। यदि सारे बच्चे हर साल पास हो जाएंगे तो नौकरी कहाँ से देंगे? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 11th का 12th जोड़ दिया। फिर आजकल इतने कोर्स जोड़ दिए हैं, डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर, 30-40 साल तक पढ़ते रहो बेटा, फिर इसमें स्पेशलाइजेशन, फिर इसमें भी स्पेशलाइजेशन, फिर इसमें भी स्पेशलाइजेशन, और एक फ्रेंच का स्पेशलाइजेशन, और एक अमेरिका का, एक जर्मनी का। पढ़ता रहे बेटे, पढ़ता रहे। तू जब तक पढ़ता रहेगा नौकरी नहीं मांगेगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पहले जब भारत आजाद हुआ था तो 5वीं पास टीचर थे, पता है? 5वीं पास टीचर, फिर थोड़ा डिग्री बढ़ी तो मैट्रिक, फिर मैट्रिक पढ़े लोग टीचर थे। अपने खनिया थाने में बत्सर जी की वो थी ना बुआ जी, उनकी बहन, वे कौन सी क्लास पास है? टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर थे बिल्कुल। जी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी तुम्हारी बत्सर जी, 2 भाई बहन, बहुत बड़े टीचर कहलाए। और भी उस जमाने में तो जो थोड़ा भी अक्षर लिखना भी जानता था, टीचर कम ऑन पढ़ाओ। समझ में आ रहा है कुछ? तो फेल होना भी जरूरी है। एक बात बताओ बेटे, तुमसे पूछ रहे, एक नेताजी वो फुटबॉल का मैच देखने का वो पुरस्कार बांटने गए, तो एक बॉल से 22 खिलाड़ी खेल रहे थे। कितने खेलते? 11 गया था, तो वो 22 खिलाड़ी खेल रहे थे। तो उन नेताजी को बहुत दया आई, वे आखिरी में बोले हमारा देश कितना गरीब है, 22 खिलाड़ी एक बॉल से खेल रहे हैं। अगली बार मेरी सरकार आएगी। अब बताओ 22 खिलाड़ियों के बीच में एक बॉल होना अच्छा है कि बुरा है? आप क्या समझ रहे हो? यदि आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो मोक्ष मार्ग की कीमत नहीं आती। आपको कर्म का उदय नहीं होता तो मोक्ष मार्ग की कीमत नहीं आती। आपको सिर दर्द नहीं होता तो डॉक्टर की कीमत नहीं आती। असफलताएं हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ाती हैं। यदि यहाँ एक भी प्रॉब्लम नहीं होती ना तो एक भी जीव मोक्ष नहीं जाता। काय को जाते फिर मोक्ष? यहीं खाते पीते हैं और अनादि अनंत जीवित है। अनादि अनंत बॉडी भी बढ़िया है, बीमारी होती नहीं है, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। अब काय को मोक्ष? आपको याद है, जो जो कष्ट आता है उनको मोक्ष जाने की इच्छा होती है, लेकिन ये पुरुषार्थ झूठा है।
ये पुरुषार्थ हमारा नहीं है, जैन शासन का पुरुषार्थ नहीं है। अब मैं फिर से बताता हूँ जैन शासन का पुरुषार्थ, सुन के आपको अच्छा लगेगा। हमारे जितने भगवान बने हैं, तीर्थंकर मुनिराज जो भी भगवान के बने हैं केवली, वे सारे के सारे पाप के उदय में ठोकर मार के नहीं गए। नहीं उल्टा बोल गया मैं, पाप के उदय की ठोकर खा के नहीं गए, पुण्य के उदय में ठोकर मार के गए। समझ में आया मैंने क्या बोला है? जितने भगवान बने हैं हमारे, सारा जगत तो ये कह रहा है दुखों से डर, दुखों से डर। इसीलिए कल मैंने कहा था हमारे विद्वान भी उसी ट्रैक पे नहीं जाए। जिनवाणी का कोई भी पन्ना पढ़ाएं, भयभीत करके नहीं पढ़ाएं, डरा डरा के नहीं पढ़ाएं, बिल्कुल नहीं पढ़ाएं, बिल्कुल मेरी हृदय की बात है। बिल्कुल डराने का मतलब तुम इन्हें भगवान समझ रहे हो कि बकरी, कि गाय बैल ढोर जी क्या है? बिल्कुल नहीं। मेरा बस चले इतना सा ना डराऊं। अरे डराने की जरूरत क्या है? तुम भगवान आत्मा हो, वर्ल्ड का, विश्व का, यूनिवर्स का दी बेस्ट यूनिक अट्रैक्टिव बात है ये। क्या बोला मैंने? विश्व की सर्वोत्तम बात है। ऐसा सुन के तो नाचना चाहिए जी को, हो मैं भगवान। तू नरक जाएगा ये डर से मैं नहीं सिखाना चाह रहा हूं, और मैं रियल कह रहा हूं। मेरे से इतने लोग जुड़े हैं, वो इसलिए नहीं जुड़े कि नरक जाने के डर से जुड़े, वो इसलिए जुड़े हैं कह रही मैं भगवान हूं तो मुझे आलू खाना शोभता नहीं। एक भगवान दूसरे भगवान को माँ बहन की गाली बकी, ये अच्छा नहीं लगता। अरे सब भगवान है। तो चरम सीमा का सत्य जानने के बाद वैराग्य आता है, डरा के नहीं आता। जब मैं भगवान हूं तो भावी भगवान को मुंह में नहीं चबा सकता आलू। मैं कैसे चबा सकता हूं भविष्य के सिद्धों को? इतनी टॉप क्वालिटी की सोच से वैराग्य आता है। अणुव्रत आते हैं, महाव्रत आते हैं, डरने की जरूरत क्या है? आगे बात समझ आई? तो अब फिर से वापस, अब उल्टा गाड़ी समझ में आया कि नहीं? अब बोलो, 3 लोग में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? सही हो रहा है? अपराधी सही है? आतंकवादी सही है? पंडित जी है तो सही, बस हमें ना छुए। हाँ, एक ऐसा भी लगता है सारी दुनिया में आग लगे, हमारे घर में ना लगे। सारी दुनिया में पाप का उदय आए, मुझे नहीं आए। एक बात कह रहा हूं, चलो, जो लोग पाप के उदय से डरते हैं उनका सम्यक दर्शन नहीं होता, उन्हें मोक्ष नहीं होता। कहने की शैली तो यही कि पाप के उदय से डरो। मैंने पहले ही कह दिया, शराब छुड़ा के कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, वो छुड़ा के वो बता देते हैं चल चल ऐसा कर। तो डराने की शैली से कभी काम, मैंने तो आज तक एक भी व्यक्ति को डर से सुधरते नहीं देखा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? अपनी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। मेरी बुआ जी बहुत डराती थी, लेकिन उनका एक भी बच्चा नहीं सुधरा। सही है, आप भी ऐसे करोगे। मैं आपको डराऊंगा तो आप सुधरोगे थोड़ी। आपको ऐसा लगे पंडित जी की नजरों में गिर जाएंगे, इसलिए अच्छा पंडित साहब के सामने अच्छे रहो, आप ऐसे करने लगोगे। यदि मैं तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए मना करूँ, खूब डराऊं, तो आप चोरी छिपे खाओगे, छिप के खाओगे, जहाँ मिलेगी वहाँ खाओगे। और नहीं भी खाओगे ना, पैसे भी नहीं दूंगा तुम्हें, तो तुम जिस दिन कहीं डफर सिस्टम में जाओगे तो सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे, क्योंकि वहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं, पैसे भी नहीं लगने। आप क्या समझ रहे हो? सुधरा कहाँ हो? टोटापति सामने क्या लिखा है? यह प्रतिज्ञाओं को लेता है। 10 लक्षण 10 दिन का हरी नहीं खाना, तो प्रतिज्ञा को लेता है, और जैसे ही प्रतिज्ञा का बांध टूटता है तो पानी ओवरफ्लो होता है। पढ़ा है मोक्ष में प्रकाशक जी में? जैसे ही वो दीवार टूटती है पानी एकदम तेजी से बहता है। 10 दिन तक जो लोग हरी नहीं खाते, केले नहीं खाते, 11वें दिन देखो भगवान कम दिखते हैं। 11वें दिन एकदम भुट्टा लाओ, ककड़ी लाओ और क्या लाओ, वो लाओ, ऐसा लगता है कि आज तो मोक्ष हो गया, जैसे कभी खाया नहीं होता है। तो फिर मैं कह रहा हूँ भय का रास्ता भगवान ने नहीं बताया। उन्होंने तो फिर से बोलो क्या बोला?
हमारे भगवान जितने मोक्ष गए हैं वो पाप के उदय की ठोकर खा के नहीं गए, असाता से भयभीत होकर नहीं गए। वे तो दी बेस्ट भगवान देखने के बाद पुण्य का उदय अच्छा नहीं लगा। ये क्या बोला? आपको तो पाप का उदय बुरा लगता है, पुण्य का उदय अच्छा लगता है। गलत बोल रहा हूँ कि सही? बोलो। वो क्या लिखा है पूजा की जयमाला में डॉक्टर साहब ने, देवशास्त्र गुरु वाली में, नहीं वो नहीं, एक देवशास्त्र गुरु की वाली में, उसमें लिखा है कि भोगों को ही मानता रहा महान, निज दिन उन्हीं की करता रहा आस, कैसे मिटता संसार पास। पापों को तो त्याग देता है लेकिन पुण्य के उदय अच्छा लगता है। समझ में आई बात? अभी मैं समझाता हूँ और समझाता हूँ, जरा समझो। शुद्ध भाव के सामने भगवान की भगवान हूँ इस सामर्थ्य के सामने पुण्य अच्छा नहीं लगता, तो पुण्य के उदय को ठोकर मार के मोक्ष जाते हैं। ठोकर खा के मोक्ष जाना है या ठोकर मार के मोक्ष जाना है? बोलो। जैन दर्शन की स्टार्टिंग ठोकर मारने से है। बोलो। डरा डरा के कोई काम नहीं है, डरने का तो काम ही नहीं है। जैन दर्शन में फियर का कोई काम नहीं। आप मेरे को बोल सकते हो कि साहब पहली ढाल में तो डराया है, पहली ढाल डराया है। नहीं डराया, आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई पहली ढाल, हंस के पढ़ो। कैसे पढ़ो? तिल तिल करे देह के खंड, आत्मा के तो करे ही नहीं। अपन आत्मा को तो भुलाई देते हैं फिर से। और कट गए तो क्या होगा, जल गए तो क्या होगा, ओ इतनी आग। हाँ कितनी? मेरू समान लोहा गल जाए तो लोहा गल जाए, शरीर वहां भी नहीं गलता। ये तो समझाने के लिए उपमा अलंकार है। क्यों? बैक्टीरिया शरीर गल जाता है ठंड में और गर्मी में, ये तो समझाने के लिए कहा है और तू समझ गया उल्टा। हाँ क्या लिखा है? मेरू समान लोह गल जाए, आत्म किंचित गल ना पाए। तो आनंद करे कि दुखी होए? बोलो। पहली ढाल में आनंद ही आनंद है, लेकिन डराने वाले डरा जाते हैं तो अपन डर डर के रह जाते हैं। चलो अब तुम जानो, हम तो बता दिया। हाँ अब बोलो, आप में से कौन कौन को मोक्ष मार्ग में चलना है तो अगला कड़क बम पटकता हूँ? हाथ मत उठाओ, मुझे नहीं मालूम लेकिन अंदर अंदर हाथ उठा दो जिन्हें उठाना हो। अब मैं कहने जा रहा हूँ कि जो पुण्य की उदय की अनुकूलता में मोक्ष मार्ग साधना चाहते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं होते। पुण्य के उदय की अनुकूलता में, हे भगवान मेरे अच्छा रहे तो मैं मोक्ष चला जाऊँ, अच्छा रहे, अनुकूल रहे, अनुकूल रहे, अनुकूल रहे, अनुकूल रहे तो मैं चला जाऊँ, तो आप जैन दर्शन के विरुद्ध चल रहे हो। पुराण इसके साक्षी है, कर्णानुयोग तो है ही, द्रव्यानुयोग तो है ही, लेकिन मैं पुराण कह रहा हूँ, पुराण इसके साक्षी है। 700 वर्ष तक रिद्धि थी, औषध रिद्धि, चाहते तो 1 सेकंड में स्वस्थ हो जाते, और 700 वर्ष तक भी उन्होंने शरीर को स्वस्थ नहीं किया। है साक्षी है, बोलो साक्षी है पुराण। धन्य नहीं है जो शरीर की चिकित्सा करते हैं। अणुव्रतों तक मंजूर इसलिए करते कि चल कोई बात नहीं है, तू वो वाली मत करना। कौन सी वाली? दारू वाली, कोल्ड ड्रिंक वाली कर लेना चिकित्सा पद्धति मतलब वो बड़ी खराब वाली नहीं करना, इससे कर ले। ऐसे अन्याय से मत कमा, न्याय से कमा। अरे न्याय से कमाना भी पाप है, हमें तो आगे वहां भी बतानी है ये बात। लेकिन अन्याय से कमाने वाले को न्याय से कमाने में लगा देंगे, फिर न्याय से कमाने वालों को कहेंगे कि न्याय का कमाया हुआ भी तू भोगता कब है? क्यों हाय हाय कर रहा है? कब न्याय से कमाने के नाम पर भी अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है? सुनना सभी लोग, न्याय से कमाया हुआ कितने लोग भोग रहे बता दो। मरते समय बिल्डिंग छोड़ गए, खेत छोड़ गए, शेयर मार्केट छोड़ गए, फला छोड़ गए, गोल्ड छोड़ गए। मुझे तो इतना दुख लगता है, तुम कितने बेवकूफ हो, भोगते हो नहीं हो और छोड़ त्यागते हो नहीं। क्या कह रहा? भोगते
बता भाई, आपका गोल्ड कौन कौन कितना कितना भोग रहा है, और सही बताना, मरते समय छोड़ के जाओगे कि त्याग के जाओगे? लोग भी कितना बढ़िया प्यारा त्याग करते हैं, बिल्कुल झूठा झूठा। जैसे एक महिला की अंत में समाधि हो रही थी, तो भाई अब सब त्याग दो। अच्छा, सब उसने निकाल के बहू को सौंप दिए। त्यागे कि सौंपे? त्यागे कहाँ है? त्यागे कहाँ है कि बेटा त्याग का मतलब ये नहीं तुम्हें दे जाए। वो तो वसीयत वैसी दी जा रही थी, मर के दो चाहे जिंदा दो, वो तो वैसे ही देनी थी। तुम्हें क्या करना चाहिए त्याग का मतलब? सुनोगे त्याग का मतलब? त्याग का मतलब ये नहीं कि इधर से हटा के इधर धर दिए। त्याग का मतलब है उनका सदुपयोग। क्या बोला हमने? त्याग का मतलब है जिन शासन की सेवा में सदुपयोग, धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा में, उन्नति में, जैन शासन की वृद्धि में उनका प्रयोग। मान लीजिए तुम करोड़ों रुपए बच्चों को दे गए और वे दारू पीते रहे और टीवी देखते रहे और गाड़ियों में घूमते रहे और खूब मजा करते रहे, पिकनिक सैर सपाटा। बाप ने दिया कमा कर, काय के लिए जाए कमाने, और खूब घूम रहे हवाई जहाजों में। बताना तुम्हारा पैसे का सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ? तो बताओ जी, त्याग कहाँ हुआ? त्याग का मतलब बहुत विशाल है। त्याग का मतलब बहुत विशाल है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा उतना बड़ा अर्थ। त्याग का मतलब सदुपयोग माने दान, और त्याग माने निर्विकल्प। त्याग का मतलब है निर्विकल्प, और सदुपयोग मतलब त्याग का दूसरा अर्थ है व्यवहार में दान। तो डॉक्टर साहब ने उत्तम त्याग में प्रकरण खोला ही, हमारी प्रॉपर्टी है तो वेस्टेज नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे ये दान। और हमें कोई मतलब नहीं भैया, हमें कोई विकल्प नहीं है पैसे का, वो त्याग है। चलो बराबर बात बोलो बोलो, फिर रेडी? मोक्ष चलना है, चलना है, मेहनत लगेगी, चिंता नहीं करो, मेहनत लगेगी। तो पाप के उदय में ठोकर खा के नहीं, पुण्य के उदय को ठोकर मार के जाएंगे। तो पंडित, पुण्य के उदय में ठोकर मारने के लिए पुण्य का उदय तो चाहिए ना। जब होगा जब ही तो ठोकर मारेंगे। मिथ्या कैसे बैठा रहता है। हम तो एक बात कहते हैं, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट, एक डब्बू और एक सुपर। सुपर मतलब समझदार, इंटेलिजेंट। कैसे मालूम पड़े कि दोनों बच्चों में इंटेलिजेंट कौन है? तो अपन ने पूछा, बेटे कल आपका मैथ का टेस्ट है, मैथ में कौन से प्रश्न पूछे जाए, सरल सरल कि कठिन कठिन? तो डब्बू बच्चा बोलता है, सर शुरू की प्रश्नावली में से 5-5 पूछ लेना, कोई से भी शुरू के 5-5 में से कोई से पूछ लेना। इसका मतलब ये डब्बू है। और अच्छा बच्चा कौन सा होगा? कहीं से पूछ लो, कहीं से। अब मेरा उदाहरण खत्म, अब तुम्हारी प्रॉब्लम चालू। हे कर तू कहीं से परीक्षा ले ले, हे कर्म का उदय तू कहीं से आजा, कहीं से। दिगंबर मुनिराज समझते हो काय का नाम है दिगंबर मुनिराज? वे साइसी में घोषणा कर रहे हैं, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, हम अपनी नवता भक्ति के बिना आहार नहीं लेंगे। प्रकृति ठंड गर्मी बरसात 22 परीक्षा है, तू कहीं से परीक्षा ले ले, कहीं से परीक्षा ले ले। ये कह रहे मुनिराज दीक्षा लेते समय, हे असाधा वेदनी तू कहीं से परीक्षा ले ले, हे कर्मों का उदय तू कहीं से परीक्षा ले ले, आई एम रेडी टू। अब बोलो समझ में आ गई बात? हम तो जरा में पंडित जी, ऐसे आप में बहुत लोग बैठे होंगे, पंडित जी हम तो धर्म करना चाह रहे हैं, पूरी सेटिंग अच्छी रही जीवन भर की, एक सेटिंग बिगड़ गई बस। हर एक के पास एक सेटिंग खराब होगी, देख लेना। बस एक छोकरा मानता नहीं है, दारू पीता है, बाकी सब अच्छा चल रहा है, ये बहू नहीं समझती बस, और सब अच्छा चल रहा है। एक फैक्ट्री में नौकर हैरान कर रहे हैं, मैं मरने के पहले सोच रहा हूँ कि इनका पूंजी, इनका वो सैलरी सेट हो जाए, वो पेंशन सेट हो जाए, कुछ हो जाए, शांति से मर जाऊँ। तो तू शांति से मरने की व्यवस्था कर रहा है या समाधि से? एक ही प्रॉब्लम होगी, देख लेना, सबके पास एक एक होगी। बस ये और निपट जाए, ये मुकदमा निपट जाए, ये बच्ची निपट जाए। सुनो, अभी तुम बहुत गड़बड़ में हो,
मेरे से पूछो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। एक प्रॉब्लम जो आपको दिखाई दे रही वो ही आपकी एक परीक्षा है। आप इसे सॉल्व आउट करो भाई, इसी से वेद विज्ञान करो और आगे बढ़ जाओ। कोई एक परीक्षा होगी, सबके पास होगी, मुझे नहीं मालूम, सबके पास अपनी अपनी होगी। मान के चलो किसी को ये है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन मुझे याद नहीं रहता, तो आपकी यही परीक्षा की याद नहीं रहता, इससे वेद विज्ञान करो। कि साहब शरीर में शक्ति नहीं बची और सब बढ़िया है, बहुएं अच्छी हैं, बेटे अच्छे हैं, पैसा अच्छा है, सब पुण्य का उदय अच्छा है, लेकिन अब शरीर की शक्ति नहीं है, तो आप इसी से वेद विज्ञान करो। वही समझ में आया? मोबाइल चलाते होंगे आप, लैपटॉप चलाते होंगे, जो लोग लैपटॉप चलाते हो समझ जाएंगे एग्जाम्पल। जब भी आप लैपटॉप चालू करोगे कोई ना कोई एरर सामने आती है। अब उसके दो रास्ते हैं, एक तो आंख बंद करके कहीं भी टिक मार दो तो डिजिटल पैसा कट जाए, है ना, आदत है ना वो आजकल। तुम पैसा कमाना चाहते हो तो केवल क्लिक करो, अरे जी बढ़िया, एक क्लिक में पैसा कमाओ। एक तरीका तो ये है, और दूसरा ये है कि सॉल्व करो। एरर आ रही है, पढ़ो, समझो और सॉल्व करो। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो शांति से बैठ सके। जब भी ऐसे बैठोगे कोई ना कोई एरर आपको मोक्ष मार्ग में बाधक दिखाई देगी, और वो बाधक नहीं है, उसे सॉल्व कर देना ही साधना है। बस कर लो, आपको मैंने बोल दिया साहब। चलो फिर पुरुषार्थ वापस आ जाओ। अपन कहाँ बैठ गए थे पुरुषार्थ में? वस्तु शैली में क्या हुआ था? वस्तु शैली में क्या हुआ था कि जो पर्याय हो रही है वो गलत हो रही है, सही हो रही है, सही बीमारी हो रही है वो सही हो रही है। बीमारी से देश का विकास हो रहा है। क्या उल्टा उल्टा पाठ है। अपराधों से देश का विकास हो रहा है, कितना गजब है। इसका मतलब 3 लोग में जो पर्याय हो रही सही हो रही, सही हो रही है। कि साहब आजकल तो जैनी भी बहुत पाप कर रहे हैं, तो तुम क्या समझ रहे हो? जैनियों का धर्म थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, जैनियों का धर्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वस्तु विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। वस्तु विज्ञान माने यूनिवर्सल ट्रुथ। ये बिल्कुल ध्यान रखना, हम अपना जैन धर्म नहीं फैला रहे, हम वस्तु विज्ञान फैला रहे। वस्तु का स्वरूप है ये क्या कि विश्व में एक भी व्यक्ति ज्यादा अपराध नहीं करता। क्या? अरे पंडित जी हमने तो देखे बहुत सारे बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि विश्व में एक भी व्यक्ति ज्यादा अपराध नहीं करता, एक भी व्यक्ति कम अपराध नहीं करता। तुम एक गणित मत सोचो कि तुम कम अपराध कर रहे हो और वे ज्यादा अपराध कर रहे हो, ये दिमाग में से निकाल दो। जिस जीव में जैसी योग्यता होती है पुण्य की, पाप की, अपराध की, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकता वो। आपको आपने कर्णानी योग पढ़ा होगा, उनको बहुत मजा आएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। कर्णानी योग में एक एक की संख्या लिखी है, नारकियों की संख्या, देवताओं की संख्या, त्रियंच की संख्या, 84 लाख योनियों की संख्या, मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण। आप क्या समझ रहे हो? एक आदमी ज्यादा हो गया, एक आदमी कम हो गया। तो जितने लोग अपराध कर रहे हैं अपराध सही कर रहे हैं। नरक में एक ज्यादा नहीं है, ओवर नहीं है, वहां सबकी सीट बुक है और कोई सीट खाली नहीं है। सिद्धालय में भी सीट खाली नहीं है। 608 जी मोक्ष जाते हैं और 608 निगोज से निकलते हैं। बोलो मध्य लोग की संख्या में एक कम ज्यादा हुए तो बता दो। तो जितने लोग यहाँ पाप कर रहे हैं वे नरक की सीट भरने जा रहे हैं, तो सही तो जा रहे हैं। और तुम लोग यहाँ मंदिर में आ गए तो स्वर्ग की सीट भरोगे, भरोगे तो सही, मोक्ष से चले नहीं जाओगे। अब इनमें से बोलो ज्यादा लोग पाप करेंगे तो नरक चली जाएगी, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कल क्या कहा था दृष्टांत याद है आपको? रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत होती है, झगड़ा बिल्कुल नहीं होता है। रेलवे की बोगी में कितनी भी भीड़ हो, झगड़ा क्यों नहीं होता? कि सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने स्टेशन पर उतरने के लिए। और कोई सब पहले उतर गया तो क्या आप क्यों रेलवे की बोगी पे खड़े रहते हो गेट पे? ए भैया सही उतर रहे हो ना, सही उतर रहे हो ना, ऐसे पूछते हो क्या? सब उतर गया, वो भूल गया, भूल जाने दो। हम निश्चिंत होकर के मजे करते हैं ट्रेन में, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में हम मजे करते हैं।
मुझे कन्फर्म है एक भी जीव गलत नहीं कर। उल्टा पाठ लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना, मुझे पता है बहुत बड़ा उल्टा पाठ है, समझ में आ रहा है? कुछ मेहनत बड़ी लग रही है, मुझे पता है बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि जैन शासन में वस्तु स्वरूप है वो एकदम सीधा है और हम लोगों की सोच उल्टी है, क्योंकि हमें मोह है। जो आप सोच रहे हो वैसा ही प्रवचन सुनना चाहते हो, मैंने मोह का पोषक प्रवचन सुनना चाहते हो। जल्दी बोल गए, क्या बोला? सुना कि नहीं सुना? क्या बोला मैंने? आपकी जैसी सोच चल रही है वैसा ही प्रवचन सुनने को मिल जाएगा, तो फिर मोह का पुष्टि हुई। आपको रोजाना ऐसे लगना चाहिए भगवान ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। टोटमल जी सामने क्या लिखा है? ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, तो ये तो गजब बात हो गई। पढ़ो, आप एक काम करो, बालमोद एक से पढ़ो मेरे से, आपको हर जगह ये लगे ये तो हमें खबर ही नहीं थी। बालमोद एक का पहला पाठ पढ़ना बहुत कठिन है। बालमोद एक का पहला पाठ कौन सा है बोलो? नमोकार महामंत्र। पढ़ना सरल समझते हो? पहला पाठ है ना नमो अरिहंताणम, पढ़ना कठिन है, बोलना नहीं। बोल तो दोगे वहां में क्या, वो तो पोपट भी बोलता है, तोता वो ही बोल देता है, बोलने में क्या रखा है? ये बच्चे भी बोल के गए तो इन्हें कहा था ना बोलने लगे ये बहुत है, अभी समझते नहीं है, बोलने लगे ये भी बहुत है। समझने के लिए 80 नंबर की गाथा चाहिए प्रवचन सार जी की। नमो अरिहंताणम समझने के लिए प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा समझनी पड़ेगी। जो जान दी अरिहंतम। अब सोचो तुम्हें कहाँ से कहाँ तक आने का नाम पुरुषार्थ है, हम इसे कहेंगे पुरुषार्थ। अपने उपयोग को गाथा से लेके यहाँ तक लेके आ जाओ, तब पुरुषार्थ समझ में आएगा। तो पंडित जी आखिरी फिर बताओ, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 लोग 3 काल में एक भी पर्याय की टेंशन नहीं लगे, उस दिन समझना तुम सम्यक दृष्टि हो। टेंशन हो और लगे नहीं, टेंशन तो होएगी, टेंशन खाली नहीं हो जाएगी, टेंशन रहेगी, वो चॉइस का दोष है। और टेंशन नहीं लगेगी, ये श्रद्धा का है। अब फिर से बोलो जरा, मेहनत करनी है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आपका लिख के मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बहुत लिखा है, मैं अकेले में बहुत लिख के पढ़ता हूँ अपने आप से। मैंने कम से 10-5 हज़ार पेज भर दिए होंगे, जाने कितने 10-15 हज़ार जितने ही भर गए हो पता नहीं, क्योंकि ये लिख के निर्णय करने पड़ते हैं। सुनते हैं ना तो कब सुनने में तो क्या होता है, फुटबॉल बन जाती है, एक इधर से खाई, एक को उधर से खाई, एक इधर से खाई, एक इधर से खाई। 4 अनुयोग वाले 4 पंडित जी आए और फुटबॉल बना दिया हमको। जल्दी बोल गए हम, सुना कि नहीं सुना? एक व्यक्ति तुम्हें प्रतिमा योग नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, एक कहता कर्णा योग नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, एक द्रव्यान योग नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, चरणान योग वाला भगवान आत्मा को फुटबॉल मत बनाओ, निर्णय करो। हम ये नहीं कह रहे, श्रीमद जी ने इतना प्यारी लाइन लिखी है, इतनी प्यारी लाइन लिखी है आत्मसिद्धि में, निश्चय व्यवहार के प्रकरण में इतनी सुंदर पंक्ति लिखी है, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે। हम फिर कह रहे 4 अनुयोग के विरोधी में बिल्कुल नहीं हूं, ऐसे प्रयोग करो कि ज्ञान गोल पोस्ट में चली जाए। कई बार बच्चे समझते नहीं है, फुटबॉल खेल रहे काय के लिए खेल रहे कि बस हमें तो इनकी गेंद हाथ पैर लग जाए इतना ही बहुत है, अपने सामने आई से दे मारी बस चले वो मैदान से बाहर चली जाए। होता है ना खेलने वाले बच्चे खेल रहे बस, अरे खेलने का उद्देश्य होता है गेंद को गोल पोस्ट की तरफ ले जाओ। ऐसे 4 अनुयोग से ऐसे स्वाध्याय करो, प्रमाण न्याय निक्षेप निश्चय व्यवहार स्याद्वाद अनेकांत से ऐसे पढ़ो कि उपयोग आत्मा में चला जाए। वो आत्मा में चला जाए मैंने, अब फिर वो फंस गए। एक पर्याय में प्रश्न चिन्ह ना, फिर ऐसे घुसा ऐसे नहीं चले जाए, चले जाएगा मतलब है पर्याय मात्र के प्रति निर्विकल्प हो जाए, मैंने संतुष्ट हो जाए कि जो हो रहा है वो, इसका नाम है उपयोग आत्मा में चला गया। फिर से बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये बात नहीं समझ में आएगी आपको। उपयोग आत्मा में चला गया मैंने ऐसे बैठने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, ये उपयोग वस्तु स्वरूप जानने के बाद रिलैक्स हो गया, कुछ करने को बाकी नहीं है, कुछ गलत हो रहा है नहीं। रसोई बनते देखी है, शादी विवाह में रसोई बनती देखी है, तो सबसे पहला काम होता है आग लगाने का।
कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? अरे भैया भट्टी नहीं जलेगी तो रसोई कैसे बनेगी? डरती काहे को? क्यों विवाह शादी में सबसे पहला काम क्या होता है? नहीं क्यों महावरी कब पड़ती है? पहले आग लगाओ जब तो नहीं समझ में आ रही लगी, सुनने में बड़ी गड़बड़ लग रही, कैसी बातें कर रही यार? एक्चुअली तुम बोलते नहीं हो। होता बोलिए, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, वस्तु स्वरूप में एक भी पर्याय गलत नहीं हो रही, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका मोह परास्त होगा। अभी तो मोह धर्म को परास्त कर रहा है, आपका मोह ज्ञान को परास्त कर रहा है। अभी तो आपका मोह कह रहा है, हाँ फिर से बोलो वापस, अपनी समझ के अनुसार प्रवचन सुनना है या समझ के विरुद्ध प्रवचन सुनना है? अपनी समझ तो अभी मोह है, और मोह के विरुद्ध प्रवचन समझोगे तब जाके समझ में आएगा। यदि मैं पहले कह के छोड़ देते ना तो आप मेरे को यही कहते पंडित जी उल्टी उल्टी प्रवचन कर रहे। कहा भी था ना उल्टा, उल्टा था ना, मैं अपराध होंगे तो देश का विकास होगा, पच रही अभी भी ये बात, बीमार होंगे तो देश में बहुत विकास होगा, बहुत आप कल्पना नहीं कर सकते इतना विकास होगा। चलो अब तो आगे चलो, तो फिर पुरुषार्थ क्या करें? फिर वापस तीसरे नंबर पे आए, फिर से सुनो, अब रंग बदल रहा हूँ, बिल्कुल रंग बदल रहा हूँ, अब ये रंग आप समेटना, अब मैं रंग बदल रहा हूँ। देखो विश्व में बिना पुरुषार्थ के कोई द्रव्य नहीं, इस पे राजी हो साहब? राजी हो? हाँ या नहीं? कोई को आपत्ति हो तो हाथ खड़ा करो। विश्व में 6 द्रव्य पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, 5 द्रव्य के पुरुषार्थ ज्ञान से होते हैं कि बिना ज्ञान के हो जाता है? ओहो, जब 5 द्रव्य में अनादि अनंत व्यवस्थित विकास हो रहा है, 5 द्रव्य में अनादि अनंत व्यवस्थित विकास हो रहा है, तो जीव में तो एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो मेरा पुरुषार्थ कैसे कम हो गया? ज्ञान है इसलिए। कैसे कम हो गया बता दो, कैसे कम हो? ज्ञान की वजह से कम तो नहीं हुआ, ज्ञान में से तो कमी नहीं होना चाहिए। अब मैं बोलूँ आपको, ओहो आत्मा में भी अनंत गुणों पुरुषार्थ प्रति समय हो रहा है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही है, तो अनंत पुरुषार्थ हो रहा है। लेकिन तुझे बस इतना सा 1.5 अकल है, 1.5 अकल मिथ्यात्मा ने 1.5 अकल अपन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? थोड़ा मन को तो कंट्रोल करना पड़े ना, बच्चन को तो कंट्रोल करना पड़े ना, काया को तो कंट्रोल करना पड़े। ऐसे कैसे? ऐसे अपन बैठ जाए, निठल्ले बैठ जाए? तो सुन ले, निठल्ले बैठने का नाम सिद्ध भगवान। बोलो, द्रव्य संग्रह जी में तो गाथा है निकम्मा, हाँ, सबसे पहली शब्द है निकम्मा। बोलो निठल्ले बैठना है? पंडित जी ये साधना बड़ी कठिन है निठल्ले बैठने की, आप हमें कुछ काम बता दें। समय शिखर जी में मैंने साधना वो खोला है। मैं कर्नाटक का एक नाम बता रहा हूँ, मुझे कर्नाटक का एक शब्द बहुत पसंद है, बसदी। यह मंदिर को भी बसदी बोलते हैं, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हमने वहाँ जो बनाया ना समय शिखर जी में, हूँ तो मैं बुंदेलखंड का हूँ, लेकिन मेरे शब्दावली पूरी कर्नाटक के लिए। सीमंदर बसदी, कुंद कुंद आचार्य साधना बसदी, मैं सारे सबके साथ बस श्रमणोपासक बसदी, मतलब जो साधक लोग भी रहेंगे मैं श्रमणोपासक बसदी। अब ये तो मैंने कर्नाटक का वो अपनाया, वहाँ पे पूरा नाम ही वही है पूरा पूरा। लेकिन मुझे जो दूसरी बात कह रही है वो सुनो। तो लोग पूछते हमें क्या साधना करनी पड़ेगी, मैंने कुछ नहीं करना। कि नहीं पंडित फिर दिन नहीं कटेगा, मेरे दिन नहीं कटेगा तो सिद्धालय में जाने का विरोध है। सिद्धालय में कैसे रहोगे बोलो? तो तुम जैसे लोग नालायक लोग सिद्धालय में नहीं जाएंगे, नहीं वहां जाके भी तुम हैरान करोगे। क्या कह रहा हूं? आपको साधना करनी है, करो। मंदिर में 4 महिलाएं 4 घंटा शांति से बैठो। आदमी को टाइम काटने के लिए बातें चाहिए, और बातें नहीं है तो मोबाइल चाहिए। अभी आप देखना हमारे बहुत प्यारी साधना होने वाली है समय से, बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअली हमें साधना का उपाय ही नहीं पता। ठीक है, हम पहले दारू छुड़ा के कोल्ड ड्रिंक दे देंगे तेरे को, नहीं बाद में कोल्ड ड्रिंक भी छुड़ाएंगे।
फिर दूध भी छुड़ाएंगे, फिर आत्मा पीता है ये भी छुड़ाएंगे, फिर राग पीता है ये भी छुड़ाएंगे, और ज्ञान पीता है ये भी छुड़ाएंगे, और ज्ञान ज्ञाता है ये भी छुड़ाएंगे। ज्ञान तो ज्ञान है। बोला भाई छठी गाथा में साधना, छठी गाथा में साधना लिखिए, छठी गाथा समय सारणी में। ज्ञात बोध वो ही है, ये है साधना। करो, कैसे करोगे बोलो? साधना समझ में आ रही? तो फिर पंडित जी बिना करे रह जाएंगे। अब मेरे से पूछ रहे हो, बिना करे रह जाएंगे, मुझे पता है कोई नहीं आएगा डर के मारे। कुछ न कुछ करने चाहिए, वोट पाए कुछ सही करने के लिए। अपन मिथुन को मालूम होगा, कर्ता कर्म की बुद्धि को परास्त करने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक आदमी था, वो बहुत प्रॉब्लम में था, तो उसने भगवान की उपासना करी। हिंदुओं की कहानी है, मुसलमानों की भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते, कोई कह दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हिंदुओं की कहानी में आता है तो भगवान खुश हो गए, इसलिए मैंने पहले कह दिया हिंदू की कहानी है। अपने भगवान खुश होते नहीं है, रहते हैं। खुश होने में और रहने में बहुत फर्क है। खुश होने का मतलब कि पहले दुखी थे फिर खुश होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, तृप्त। तो व्यंतर आ गया। मुसलमानों की कहानी में जिन्न आ गया, बस इतना फर्क पड़ता है। मुसलमानों की कहानी में जिन्न आता है अपने यहाँ, वो हिंदुओं में व्यंतर आया। तो उसने बोलो मेरे यहाँ का क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कपड़े धो दो, तो उसे धो दी फाट। अब बोलो क्या करूं? बोले एक शर्त है, काम बताते जाओ, मैं काम करता जाऊंगा। तो उसकी जितनी प्रॉब्लम थी उसे सारे काम करा लिए। और फिर आ गया, काम बताओ। अब काम ही नहीं बचा। अब वो बड़ी समस्या हो गई, काम ही नहीं बचा कुछ नहीं। अब बोलो काम, अब काम ही नहीं बचा, तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इस कहानी का ये महत्वपूर्ण है, मैं तुझे खा जाऊंगा। जो काम करने के चक्कर में जाएगा वो खा जाएगा, फालतू नहीं बैठने देगा, वो सिद्धालय में नहीं बैठने देगा, वो खा जाएगा। पहले तो काम करना अच्छा लगता था, अब काम खत्म हो गए तो अब लगता कैसे टाइम कटेगा। तो तुम लोग मोक्ष में नहीं जा पाओगे। खाली बैठने का नाम अनंत आनंद है, कैसे होगा सोचो जरा, शांति। बिल्कुल उल्टा उल्टा प्रवचन है। तो फिर उसने एक बात कही, वो बात अपने लागू कर रही, वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक बांस लाओ। तो एक बांस लाया, अब इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। बोले कब तक? कि जब तक हमें दूसरा काम ना याद आए। ऐसे जब तक तुम खाली बैठना नहीं सीखोगे तब तक हम कहेंगे सांस में पढ़ो। सांस रूपी बांस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, पढ़ते रहो और गर्व से कहते रहो, प्रवचन साहब जी मैंने 150 बार पढ़ लिया। तू 150 बार चढ़ गया, उतर गया। धवला जी मैंने पूरा पढ़ लिया, तो एक और बांस नाप लिया तूने। उल्टा नहीं लेना, उल्टा ही कह रहा हूं वैसे, ये पचती नहीं है। साधना की खबर नहीं है, ये कह रहा हूं। पुरुषार्थ किसका नाम है कि कुछ करने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, ये पुरुषार्थ है। ज्ञान खाली हो गया, इसका ही नाम है ज्ञान खाली हो गया, मैंने ज्ञान में चला गया, उपयोग आत्मा में चला गया, आनंद से भर गया, क्योंकि अब कोई काम बाकी नहीं रहा। अब एक दृष्टांत देके बात पूरी कर रहा हूं। देखो, पुराने जमाने की शादी विवाह में महिलाओं को बड़ी टेंशन होती थी। कब की शादी कह रहा हूं? आप तो पुराने जमाने के दिख रहे हो, थोड़े अच्छे दिख रहे हो, है ना? तो पहले अपने जमाने में, अपने मतलब मैं भी आपकी बराबर हूँ। तो अपने जमाने में शादी सगाई होती थी ना, तो ऐसी नहीं होती थी कि कल सगाई कर लो आज शादी हो जाए, ऐसे नहीं होता था। एक एक 2-2 महीने 6-6 महीने लेती थी। क्यों लेती थी महिलाएं 6 महीने? कि 6 महीने में पापड़ बनाने हैं, गेहूं धोना है, मसाले तैयार करना है। इतनी बड़ी शादी का पूरा आरंभ घर में होना है, पूरा घर में होता था, तो बहुत टाइम लगता था उसमें। तो कहे भैया तुम टाइम तो दो 4 घंटा। अब वो 4 महीने का टाइम मिल गया, वो 4 महीने नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अब गेहूं बाकी रह गए, नमक रह गया, मिर्ची, और 50 किलो मिर्ची, 25 किलो धना, सौंफ, जीरा, अजवाइन,
तो महिलाएं टेंशन में रहती थी। अब ये दुख बता दिए पुराने जमाने का। आजकल की महिला बहुत खुश है। वो कैटरिंग को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इतने बेदर्दी से मीनू बनाते हैं, चट पकौड़ी फला पकौड़ी चाहिए, खुद बनाना पड़े तो पता लगे। इतने आइटम पे टिक कर दिए, बनाओ, अब सब मस्त बैठिए। पहले जिस घर में लड़की की शादी होती थी ना, उसको तो टेंशन रहती थी, उसकी मौसी को भी रहती थी, उसकी बुआ को भी रहती थी। क्यों? एक एक महीना पहले से मौसी को और बुआ को आना पड़ता था। काय के लिए आना पड़ता था? काम कराने के लिए। और जिस महिला को भट्टी में बैठना पड़ता था ना, भट्टी में मतलब कढ़ैया, भट्टी में बैठना मतलब पुड़ी निकालना, तो 10-20 महिलाएं बेलती रहती थी, और वो एक निकालती रहती थी, बेचारी आँच खाती रहती थी, बिल्कुल पसीना पसीना ऐसे। अब कल्पना करो, सब कुछ काम कंप्लीट मिल गया, तो ये तुम्हें सुख नहीं लगता? आज की तारीख में सब काम सही समय पे हो रहा है, मान लो, और क्या कहलाता वही इवेंट मैनेजमेंट हो गया, वो कैटरर बना रहा है, सब सही समय पे सब आ रहा है, तो आप कैसे शांति से बैठे हो? ये है सिद्धों का सुख। कुछ नहीं करना, बैठे हो। क्यों? कोई महिला कहती हम तो बहुत दुखी है, बोले क्यों? कछु काम ही नहीं, टाइम नहीं कट रहा, टाइम नहीं कट रहा, ऐसा बोल रहे हैं आप? दुख व्यक्त कर रहे हैं क्या कि हमारे तो काम ही खत्म कर दिया तुमने? पंडित जी आप चिंता नहीं करो, अब हमने नया काम ले लिया, समझ गए? अभी हम मोबाइल पर टाइम पास करते हैं, हमें तो पता है भैया तेरे लिए अशुभ की भी बांस चढ़ना उतरना है और शुभ का भी बांस चढ़ना उतरना है। असली पुरुषार्थ है जो सिद्धों ने किया है। सम्यक दृष्टि को सिद्धों का अनंतवा भाग आए भले ही, लेकिन आएगा उसी जाति का। वे टोटली अकर्ता और तू भी टोटली अकर्ता की श्रद्धा, भले तेरे पास करने की टेंशन है, चारित्र मोह, लेकिन होगा अकर्ता ही। फिर से बोलूं, याद दिला दूं, मिक्सअप हो गया हो तो दृष्टांत में 5 द्रव्य जब अनादि अनंत व्यवस्थित परिणमते हैं, ये उसका पुरुषार्थ है, तो जीव द्रव्य भी अनादि अनंत व्यवस्थित ही परिणमता है। सारे जीव मोक्ष नहीं चले जाएंगे, अभी जाना भी नहीं चाहिए। तो 4 गति की गेट भरेगी कि नहीं? सीट भरेगी कि नहीं? भरेगी, बस आनंद करो। फिर से बोलूं, उल्टा, कोई जीव नरक जाए तो आपको दुखी होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो तो मैं छोड़ू प्रवचन। बोलो भाई, आपको पता लग जाए कि ये जीव मर के नरक जाने वाला है, तो आप दुखी होंगे कि सुखी? हाँ बोलो जल्दी। मेरे से पूछोगे तो मुझे तो मजा आएगा। मजा? हाँ, क्यों? क्योंकि सारे जीव मोक्ष जाने नहीं है और 4 गति खाली होनी नहीं है, तो सही हो रहा है। 4 गति खाली नहीं होनी है, तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि नहीं पंडित मैं नहीं जान सकता, कोई को नरक जाता हुआ मैं नहीं देख सकता, पाप करता हुआ मैं नहीं देख सकता। बस अंतिम प्रश्न है जी, प्रश्न समझ में आया क्या? आप पापों को करते हुए देख सकते हो हंस के? नहीं हो रेडी? बोलो कौन कौन पाप करता हुआ देख के खुश हो सकते हो? नरक जाता हुआ देख के खुश हो सकते हो? नहीं। तो इसका फल, इस भावना का फल निगोद है। आपको जानने की शक्ति छूट जाएगी, निगोद चले जाओगे और जानने के मुस्कुराओगे। 3 लोग 3 काल का परिणमन देख के मुस्कुराओगे, 4 गति देख के मुस्कुराओगे। इसका फल केवल ज्ञान है। अब समझो उल्टा प्रवचन। एक्चुअली आपने बहुत ज्यादा सुन रखा है, अपने से तो देखा नहीं जाता। दया आती है, कितना पाप कर रहे लोग। अब इसकी इतनी हैबिट पड़ गई मोह की कि मेरी बात उल्टी लग रही होगी। मैंने प्रवचन साहब जी में पहली बार पढ़ा था, करुणा मोह का चिन्ह है, तो मेरा तो होश उड़ गए थे। मेरी क्या लिखा है? अपन तो करुणा को अच्छा समझते हैं भाई। दारू के सामने कोल्ड ड्रिंक ठीक है, क्रूरता के सामने करुणा ठीक है, लेकिन यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है।
मोक्ष मार्ग में करुणा भी। अब मैं फिर से पूछूं, केवल ज्ञानावरण कर्म बांधना हो तो हाँ कर देना, केवल ज्ञान पर आवरण करना हो, केवल ज्ञान नहीं चाहिए हो, मोक्ष नहीं जाना हो, तो आप लोग निगोज जाना हो तो रेडी रहना हाँ करने के लिए। मेरा प्रश्न है, 4 गति का परिणमन देखकर आप शांत रह सकते हो या नहीं? मजबूरी बोल रहे हो, कल बता देना। चलो आज 24 घंटा सोच ला कि जीवों की हिंसा देख के आप शांत रह सकते हो, क्रूर परिणाम देख के शांत रह सकते हो। अरे सोचो, मुइराजों की साधना जंगल में क्या है, बस शिकार देख रहे हैं, बड़ा जीव छोटे जंतु को खा जाता है और मुइराज शांत रहते हैं। पानी हो, पानी नदी हो, तालाब हो, कुछ कीचड़ हो और वहाँ जीव सड़ते मरते हैं और मुइराज वहाँ से उपयोग नहीं लगाते, शांति से ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते मुइराजों की साधना। फिर से आप किसी भी पर्याय को जानने से इनकार करते हो तो निगोद की तैयारी है। क्या बोला? क्या जानने से इनकार? हाँ, 3 लोग 3 काल का ज्ञाता दृष्टा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतिम लाइन है, लेकिन क्या करूँ, अंतिम लाइन कर नहीं पा रहा। अब इसको भी अंदर रख लिया मैंने, अब अंतिम लाइन कह के इसको बंद ही कर दूंगा। देखो मैं मजबूर ज्ञाता हूँ, ये निगोद का रास्ता है, और मैं मजबूत ज्ञाता हूँ, ये मोक्ष का रास्ता है। रिपीट करो, मैं मजबूर ज्ञाता हूँ, ये निगोद का रास्ता है, और मैं मजबूत ज्ञाता हूँ, ये साधना है, ये मोक्ष का रास्ता है। ओम नमः।